दोस्तों, सुबह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर धूप देखने को मिल रही थी। अब लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं कई भागों पर। हालांकि इस समय भी कुछ स्थानों पर धूप देखने को मिल रही है, लेकिन देर शाम तक कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, इस समय मेरे यहां पर भी बादल जो है, देखिए सुबह से काफी चमकीली भड़कीली जो है धूप निकली हुई थी। तकरीबन 2:45 बजे के आसपास मेरे यहाँ पर भी बादल जो है पहुंचे अचानक, और बारिश की गतिविधियां हुई तो हल्की, लेकिन हुई देखने को मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। और इसी प्रकार अन्य कई भागों पर जो है वे बादल धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तो मानसून की ट्रफ जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से इस समय होकर गुजर रही है। दूसरा, जो सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से होकर आया था, डिप्रेशन था, वो आगरा मथुरा के आसपास के भागों पर जो है इस समय बना हुआ है। मॉइस्चर लगातार बंगाल की खाड़ी का उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है ये भी मॉइस्चर को लगातार बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर को उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा रहा है। और ये अगले 36 घंटों के दौरान ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया भी बनने वाला है। तो मॉइस्चर काफी मात्रा में है, कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आज देर शाम या रात्रि में भी है, और आने वाली 23 अगस्त में भी जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर आने वाली 23 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, देखिए जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा के भाग हैं। कुछ स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर देखने को मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी पूरे के पूरे जिले में बारिश हो, जिले के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं है। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। अब इसके अलावा देखिए अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, इन जिलों के भी कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। हो सकता है कि इन जिलों में भी कुछ गांव या शहर छूट जाएं, यानी कि उन पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए, क्योंकि सिस्टम अभी दूर है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा रहा है, मानसून की ट्रफ उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो ये जो बारिश है ये इस तरह की अभी नहीं है कि सिस्टम भाई उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है तो ज्यादातर बड़े इलाकों पर बारिश करेगा। मॉइस्चर है, मॉइस्चर आ रहा है, हमें यानी कि हवाओं में नमी है और मानसून की ट्रफ होकर गुजर रही है उत्तर प्रदेश के भागों से, तो वो इकट्ठा हो रहा है। तो कहीं पर बारिश होगी और कहीं पर रह जाएगी, कहीं पर अच्छी जबरदस्त बारिश भी जो है वो देखने को मिलेगी। आइए तो वार्निंग की भी बात कर लेते हैं, किन किन भागों पर देखिए यहाँ पर वार्निंग है। देखिए जो अच्छी तेज बारिश हो सकती है वो ललितपुर से लगाकर झांसी, जालौन और मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के और गाजीपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद के भागों पर, हाथरस के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज की अच्छी तेज हो सकती है। जो अन्य भाग हैं इन पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं।
और इन जिलों पर हालांकि वार्निंग नहीं है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के भागों पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादल आएंगे, मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर इकट्ठा होगा, बादल पहुंचेंगे तो कुछ भागों पर हो भी सकती है। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं, जैसा भी होगा आप सभी भाइयों को मैं फेसबुक पर अपडेट कर दूंगा। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 24 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होगी। तो देखिए 24 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य से दक्षिणी भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना यहाँ पर 24 अगस्त में भी है। 25 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी। कई इलाकों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 26 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 27 अगस्त में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। 28 अगस्त में भी कम रहेगी। 29 अगस्त में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।